जय श्री राम, जय हनुमान। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस अयोध्या को कभी एक साधारण धार्मिक नगर माना जाता था, आज वही दुनिया के सबसे चर्चित तीर्थ स्थानों में शामिल हो जाएगी? क्या आपने कभी देखा है कि जहाँ कभी सन्नाटा होता था, आज वहाँ हर दिन लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है? क्या यह सिर्फ एक विकास है या भगवान श्री राम की कृपा से अयोध्या का पुनर्जागरण है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में 10 बड़े बदलाव, जिन्हें देखकर करोड़ों लोग कहते हैं कि किसी चमत्कार से कम नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी बदलाव सबसे अद्भुत है, जिसमें आपको सनातनी धर्म खूब समझ में आएगा। नंबर 1 है करोड़ों श्रद्धालुओं का आगमन। 22 जनवरी 2024 को रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। देश ही नहीं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के कई देशों में लोग दर्शन के लिए आने लगे हैं। जहां प्रतिदिन दोनों श्रद्धालुओं की भीड़ होती थी, वहीं अब त्योहारों और विशेष अवसर पर लाखों लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे सुनिए। 1 करोड़ रुपए दान में आ रहा है। प्रतिदिन लगभग 50,000 रुपए दान आता है। इसके अलावा सोना चांदी अलग है। इन तस्वीरों में मकराना संगमरमर से बना रामलला का आसन दिख रहा है। इस आसन के नीचे करीब 4 फीट ऊंचा सोना जड़ित सिंहासन होगा। वहीं इसके अलावा गर्भगृह में 14 सोने के दरवाजे की स्थापना पूरी हो चुकी है। राम मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने के दरवाजे करीब 12 फीट ऊंचे और 8 फीट चौड़े हैं। अगर पूरे मंदिर की बात की जाए तो कुल 46 दरवाजे लगाए जाएंगे। वहीं मंदिर के मुख्य हॉल में मध्यम रोशनी की व्यवस्था की गई है। साथ ही दीवारों पर नक्काशी की गई है। मंदिर की दीवारों और छतों पर देवी देवताओं की प्रतिमाओं को उकेरा गया है, जिसके जरिए रामायण के प्रसंगों को दिखाया जा रहा है। 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं, जो 21 जनवरी तक चलेंगे। दूसरे नंबर पे है अयोध्या का भव्य विकास। राम मंदिर के साथ साथ पूरे शहर का स्वरूप बदल गया है। चौड़ी सड़कें, आधुनिक रेलवे स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, साफ सुथरे घाट, बेहतर प्रकाश, हर और भगवान श्री राम की झलक दिखाई देती है। नंबर 3 पर स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि हुई है। राम मंदिर बनने के बाद होटल, रेस्टोरेंट, ऑटो चालक, दुकानदार, हस्तशिल्प कलाकार सभी के रोजगार के अवसर बढ़े हैं। हजारों नए लोगों को रोजगार मिला है। कई परिवारों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है। नंबर 4 की बात करेंगे तो दुनिया में बढ़ी सनातन की पहचान है। आज दुनिया भर के लोग रामायण पढ़ रहे हैं, गीता सीख रहे हैं, भारतीय संस्कृति को समझना चाहते हैं। अयोध्या अब केवल भारत का नहीं बल्कि विश्व का आध्यात्मिक केंद्र बनता जा रहा है। पूरे अयोध्या का धार्मिक महत्व पहले से कहीं ज्यादा अधिक बढ़ गया है। नंबर 6 की बात करेंगे, स्वच्छ और सुंदर अयोध्या। शहर में साफ सफाई बेहतर हुई है। नदी घाटों का सौंदर्यीकरण हुआ है। रात में पूरी अयोध्या रोशनी से जगमगाती है। श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं पहले की तुलना में काफी अधिक बढ़ी है। नंबर 7 की बात करेंगे तो रामायण संस्कृति का पुनर्जागरण हुआ है। आज स्कूलों, कॉलेजों, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर रामायण, श्री राम के आदर्शों और भारतीय संस्कृति पर पहले से ही अधिक चर्चा हो रही है। नई पीढ़ी भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेकर जीवन जीने का प्रयास कर रही है। नंबर 8 की बात करेंगे, लोगों की भावनात्मक आस्था और सेवा भावना। देश भर में श्रद्धालु केवल दर्शन ही नहीं बल्कि सेवा, दान, भंडारे और सामाजिक कार्यों में भी भाग ले रहे हैं। कई लोग अयोध्या को केवल तीर्थ नहीं बल्कि प्रेरणा का केंद्र मानते हैं। क्या ये चमत्कार है? सवाल ये होता है कि क्या ये चमत्कार है, जहां नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री के अगुवाई में इतना बड़े राम मंदिर का स्थापना हो पाया है। फिर से सनातनी धर्म एक बार उठकर जीवंत हो पाया है। कुछ लोग इस परिवर्तन को विकास कहते हैं, कुछ लोग इसे आस्था की शक्ति मानते हैं और कुछ इसे भगवान श्री राम की कृपा का परिणाम मानते हैं। दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बात एक स्पष्ट है कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या का स्वरूप पहले की तुलना में बहुत अधिक बदल चुका है। जब जब भारत अपनी संस्कृति की ओर लौटा है, तब तब इतिहास बदला है। अयोध्या का यह परिवर्तन केवल इमारतों का परिवर्तन नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। राम मंदिर केवल पत्थरों से बनी एक भव्य इमारत ही नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास, सांस्कृतिक और भारतीय सभ्यता का जीवंत प्रतीक है। भगवान श्री राम को केवल एक राजा के रूप में नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजा जाता है। उनका पूरा जीवन सत्य, धर्म, त्याग, करुणा और न्याय का संदेश देता है। यही कारण है कि राम मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक घटना न होकर के ये न्याय का संदेश है। यही कारण है कि राम मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक घटना नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत के पुनर्जागरण के रूप में देखा जाता है। सनातन धर्म का मूल संदेश है वसुधैव कुटुंबकम, सो अर्थात पूरी दुनिया एक परिवार है। यही परिवार जो है कि
विचार भगवान श्री राम के जीवन में भी दिखाई देता है। उन्होंने कभी जाति, वर्ग या शक्ति के आधार पर भेदभाव नहीं किया। उन्होंने निषाद राज को मित्र बनाया, शबरी के प्रेम में दिए, शबरी के झूठे बेर स्वीकार किए और वानर सेना के साथ मिलकर अधर्म पर उन्होंने विजय प्राप्त की। यह हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म प्रेम, सनातन और सेवा में है, समानता में है। सच्चा प्रेम समानता और सेवा में है। राम मंदिर बनने के बाद देश और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। लाखों लोग केवल दर्शन के लिए ही नहीं बल्कि भगवान श्री राम के आदर्शों को जानने और समझने के लिए भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। इससे अयोध्या विश्व के प्रमुख आध्यात्मिक केंद्रों में अपनी पहचान और मजबूत कर रही है। आज सोशल मीडिया, यूट्यूब और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नई पीढ़ी सनातन धर्म के इतिहास, वेदों, उपनिषद, भागवत गीता और रामायण के प्रति अधिक जागरूक हो रही है। लोग केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहना चाहते बल्कि यह भी जानना चाहते हैं कि सनातन धर्म का वास्तविक संदेश क्या है और इसे आधुनिक जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सनातन धर्म केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। यह हमें सिखाता है कि सत्य बोलना, माता पिता का सम्मान करना, समाज की सेवा करना, प्रकृति की रक्षा करना और हर जीवन में ईश्वर का अंश देखना ही वास्तविक धर्म है। यदि हम भगवान श्री राम के इन आदर्शों को अपने जीवन में उतार दें तो हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र तीनों अधिक सशक्त और समृद्ध बन सकते हैं। इसलिए अयोध्या का राम मंदिर केवल एक तीर्थ स्थान नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और सनातन मूल्यों का एक जीवंत केंद्र बन चुका है। अयोध्या में स्थित राम मंदिर, जन्मभूमि मंदिर, भारत की प्राचीन वास्तुकला, आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का एक अद्भुत प्रतीक है। यह मंदिर केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं बल्कि भारतीय शिल्पकला और इंजीनियरिंग का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी भव्यता हर श्रद्धालु को पहली ही झलक में मंत्रमुग्ध कर देती है। नागर शैली में निर्मित यह मंदिर लगभग 380 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा है। मंदिर में 3 मंजिलें, 392 सुंदर नक्काशीदार स्तंभ और 44 भव्य द्वार हैं। प्रत्येक स्तंभ और दीवार पर देवी देवताओं, ऋषि मुनियों तथा सनातन संस्कृति से जुड़े सुंदर चित्र और अलंकार उकेरे गए हैं जो भारतीय शिल्पकला की समृद्ध परंपरा को दर्शाते हैं। मंदिर के निर्माण में राजस्थान की बंसी, पहाड़पुर के गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, जिसकी विशेषता यह है कि निर्माण में आधुनिक सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है, जिससे यह मंदिर लंबे समय तक सुरक्षित और मजबूत रह सके। गर्भगृह में विराजमान बाल स्वरूप श्री रामलला के दिव्य दर्शन श्रद्धालुओं के मन में गहरी श्रद्धा और शांति का भाव उत्पन्न करते हैं। मंदिर परिसर अत्यंत विशाल और सुव्यवस्थित है। सुंदर उद्यान, चौड़े परिक्रमा मार्ग, आकर्षक प्रकाश व्यवस्था और श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं इसकी भव्यता को और बढ़ाती है। रात के समय जब पूरा मंदिर स्वर्णिम रोशनी में जगमगाता है तब उसका दृश्य अत्यंत अलौकिक और मनोहरी प्रतीत होता है। राम मंदिर केवल एक भव्य इमारत नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और सनातन संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। भगवान श्री राम का सबसे बड़ा पराक्रम केवल युद्ध जीतना नहीं था बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म और मर्यादा का पालन करना था। उन्होंने कभी क्रोध, अहंकार, प्रतिशोध को अपने निर्णय पर हावी नहीं होने दिया। यही कारण है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। भगवान श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा पराक्रम केवल शारीरिक बल में नहीं बल्कि सत्य, धैर्य, करुणा, संयम और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने में है। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। जब रावण ने सीता माता का हरण किया तब श्री राम ने वानर सेना के साथ मिलकर समुद्र पर राम सेतु का निर्माण करवाया। इसके बाद श्रीलंका पहुंचकर उन्होंने रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे पराक्रमी योद्धाओं का सामना किया। भगवान श्री राम केवल अयोध्या के राजा ही नहीं बल्कि सत्य, धर्म, मर्यादा, करुणा और आदर्श जीवन के अमर प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभु श्री राम का नाम मन को शांति, साहस और नई ऊर्जा प्रदान करता है। आइए हम संकल्प लें कि उनके आदर्शों, प्रेम, सेवा, त्याग, विनम्रता और न्याय को अपने अंदर, अपने जीवन में अपनाएंगे। यही श्री राम के प्रति सच्ची भक्ति है। अंत में सब एक बार श्रद्धा से एक ही स्वर में कहें, भगवान श्री रामचंद्र कृपालु, भज मन हरन, भव्य भय दारुणम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। आइए हम सभी भगवान श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं और सनातन धर्म के उस संदेश को आगे बढ़ाएं जो मानवता, प्रेम, सेवा, सत्य और धर्म की राम दिखाता है। के बारे में से कहिए, भगवान श्री राम की जय, प्रिय हनुमान की जय।